Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you again to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, today I have come up with a very important topic from your examination point of view. That's diabetes insipidus versus SIAD, that is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक जो है ये ना केवल उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इंडियन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो CPNRE या NCLEX के एग्जाम में बैठना चाहते हैं. तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स नवकिरण नर्सिंग क्लासेस. In this way, you will get notifications about many informative and useful videos coming in your way. तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस एंड सियाड. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वेजोप्रेसिन. तो फ्रेंड्स, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, दिस इज सिक्रीटेड बाय posterior portion of pituitary gland, the pituitary gland which is also called as hypophysis and the master gland. So basically ये जो antidiuretic hormone है, as its name is indicating antidiuresis. So basically ये हमारे किडनी के जो टिब्यूल्स हैं उनमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल होता है. और अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी जो किडनीज हैं वो वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती. That means there will be a lot of diuresis, lot of urine output, जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया. ओके, और इसका उल्टा अगर इस हार्मोन की एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है. दैट मीन्स बोथ द एक्सेस एंड डेफिशिएंसी of ADH is bad for our body, and that is why we are discussing these two conditions today. One is diabetes insipidus, that is the deficiency of ADH, and second is SIAD, that is excess of ADH. So let us discuss diabetes insipidus first. तो डायबिटीज इंसिपिडस को डायबिटीज इंसिपिडस क्यों बोलते हैं? बेसिकली इसमें पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है, इसलिए इसको डायबिटीज का नाम दिया गया, डायबिटीज इंसिपिडस, राइट. तो वैसे हमें पता है कि दूसरी जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें भी पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है, तो इसमें भी पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया जो है वो पेशेंट को होगा, इसीलिए इसको डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है. बेसिकली इसमें ADH या वेजोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो हमारा जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन है किडनी का, वो लॉस हो जाता है. मीन्स मैक्सिमम जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है दैट विल अकर इन DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी. तो ये जो हार्मोन है, जब ये होगा ही नहीं तो हमारी जो किडनी है इट विल नॉट गेट द सिग्नल टू रीअब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द यूरिन, एंड हेंस द यूरिन विच विल बी प्रोड्यूस्ड और एक्सक्रीटेड बाय द किडनी विल बी हाईली डाइल्यूटेड. तो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन जो है वो पेशेंट पास करता है. तो ऑब्वियसली अगर यूरिन पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो हैं वो काफ़ी हद तक पास होंगे. तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है? तो इस कंडीशन में ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा. पॉलीयूरिया की वजह से पॉलीडिप्सिया होता है और पेशेंट को बहुत ही सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन होता है. इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ जाती है. टैकीकार्डिया इज देयर बिकॉज देयर इज अ शॉक लाइक कंडीशन अगर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं करते हो. अब जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है ना, वो डिपेंड करती है कि किस लेवल की है. माइनर डायबिटीज इंसिपिडस में तो अगर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो ठीक है, पेशेंट जो है वो स्टेबल रहता है. आप उसको जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने के लिए बोलेंगे ओरली भी. अगर थोड़ा सा सीवियर हो जाता है तो आप IV फ्लूइड भी देते हो. लेकिन अगर डायबिटीज इंसिपिडस बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है. तो बेसिकली इसमें फ्रेंड्स यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत ही लो हो जाती है. लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि यूरिन जो है वो वेरी लेस कंसंट्रेटेड होता है, उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है. तो ज्यादा क्या होगा, जो किडनी है वो पानी निकालते जा रही है बॉडी से, ओके, और वाटर जो है वो लूज होता जा रहा है बॉडी में से. तो इसका जो काउंटर इफेक्ट आएगा दैट इज
हाइपरनेट्रेमिया। क्यों? क्योंकि बॉडी में से वाटर ज्यादा निकल रहा है, तो जितना सोडियम है पर ml उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इन पेशेंट्स की नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? असेसमेंट। आपने सबसे पहले पेशेंट के वाइटल साइंस देखने हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बता के हटी हूं कि इन पेशेंट में हाइपोटेंशन होगा, तो बीपी जो है वो लो होगा। सेकेंडली, इन पेशेंट्स में टैकीकार्डिया होगा। ये फाइंडिंग्स हमें फिजिशियन को बतानी है। सेकेंडली, इन पेशेंट्स में हम पोस्चरल हाइपोटेंशन को सस्पेक्ट करते हैं। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब कि जैसे ही पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा या सिटिंग में से स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा, वैसे ही उसको एकदम से सिनकॉप होगा, उसको एकदम से वो बेहोश होकर गिर सकता है। वाई? बिकॉज देयर इज अ वेरी सीवियर हाइपोटेंशन। इन दिस केस आपको एनक्लेक्स में बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायबिटीज इंसिपिडस का आपके पास केस है, तो इस केस में नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी? सेफ्टी। इस केस में सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट अगर अपने आप बेड में से उठेगा तो हो सकता है वो उठते ही गिर जाए, ही मे गेट हिज हेड इंजर्ड और एनीथिंग कुड बी देयर। ओके, तो बेसिकली सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी इसमें होती है। इसके अलावा हमने पेशेंट के जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है वो करनी होती है। तो यहां पे जो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे ना फ्रेंड्स, वो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से करेंगे। यस, hypotonic solutions. Why? Because we don't want to replace more sodium, but we want to replace more water. तो hypotonic solutions में क्या होता है? Less electrolytes and more water. Okay? तो ये चीज आप पेशेंट में रिप्लेस कर रहे हो। इसके अलावा हम पेशेंट को ऐसे फूड खाने में अवॉइड करेंगे जिनसे कि डायूरेसिस होता है, जैसे कि कैफेन कॉन्टेनिंग प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे कि चावल, ऐसी चीजों से डायूरेसिस ज्यादा होता है, तो ऐसी चीजें हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। ओके, और पेशेंट का ब्लड सैंपल आपको लेना है ये देखने के लिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी वैल्यूज में क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, पोटेशियम में क्या फ्लक्चुएशन है, सोडियम में क्या फ्लक्चुएशन है। राइट, यू वांट टू सी दैट। अब इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एडीएच। तो बेसिकली हम वेजोप्रेसिन के इंजेक्शन पेशेंट को लगा सकते हैं, या इसकी एक फॉर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन एसिटेट, एंड दिस इज अ मोर एक्सेप्टेबल फॉर्म देन वेजोप्रेसिन। ओके, तो ये आप इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हो या ओरली भी पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब होता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि जब ये पेशेंट ले रहा है डेस्मोप्रेसिन एसिटेट, तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड नहीं होना चाहिए, मतलब ये इसका साइड इफेक्ट है। तो इस चीज के लिए हमने पेशेंट को बताना है। So this was all about diabetes insipidus, what it is, why it will occur, and what are the sign and symptom, and what is the nursing management that you are going to do in this disease. Now let us talk about SIAD, that is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Okay friends, now the second part of this video, that is SIAD. SIAD is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. इस कंडीशन में एक्चुअली डायबिटीज इंसिपिडस से टोटली उल्टा हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस में जो एडीएच है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जबकि सियाड में इसकी एक्सेस फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी में एडीएच या वेजोप्रेसिन एक्सेस में होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन या फ्लूइड इंटॉक्सिकेशन जो है वो हो सकता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ एडीएच, मोर एंड मोर वाटर विल बी रिटेन्ड बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स थ्रू रीअब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी, and because of this delusional hyponatremia will occur. Even cerebral edema can occur, and because of that cerebral edema there is increased ICP and seizures can happen in your patient. Okay, there is a weight gain in your patient, and there could be hypervolemia, there could be water intoxication, and because of the water intoxication there could be weight gain. And one interesting thing is that there is no edema in this, only the signs of expansion of intravascular volume is there. Okay, so in सारी condition में जो सबसे बड़ा concern हमारे लिए रहता है that is again the safety of the client. Why? Because the client is at the risk of seizures because of cerebral edema. तो बेसिकली इसमें जो हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहले अगेन हम वाइटल साइन चेक करेंगे क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंसिव हो सकता है, एंड इन एडिशन टू दैट देयर कुड बी टैकीकार्डिया इन योर पेशेंट। वेट मॉनिटरिंग हम रेगुलरली करेंगे बिकॉज देर इज वेट गेन ड्यू टू वाटर रिटेंशन और वाटर इंटॉक्सिकेशन. Obviously, you will take the blood sample of the patient to notify the level of sodium because the delusional hyponatremia is occurring. You have to monitor the intake and output of the patient. अब diabetes insipidus में क्या हो रहा था
देयर वॉज वेरी वेरी डाइल्यूशनल यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन वॉज पासिंग आउट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेरी कंसंट्रेटेड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन विल पास आउट। ओके, तो बेसिकली मोस्टली जो वाटर है वो किडनी आपकी बॉडी में रिटेन कर रही है, और जो यूरिन निकाल रही है इट इज हाईली कंसंट्रेटेड, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज वेरी हाई एंड इट इज वेरी लिटिल लेस इन अमाउंट। तो इसमें एक तो हम पेशेंट को जो है अपराइट पोजीशन में बिठाते हैं, आप सेमी टू हाई फॉलोअर पोजीशन में आपको बिठा के रखना है, सो दैट द फ्लूइड विल गो डाउनवर्ड्स एंड विल नॉट इंक्रीज फर्दर सेरेब्रल एडेमा। ओके, बिकॉज वी डोंट वांट द आईसीपी टू बी हाई। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गोना डू। एंड इनटेक आउटपुट आप मॉनिटर कर रहे हो, वेट आप मॉनिटर कर रहे हो। इसके साथ साथ कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। देखिए, इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका पेशेंट जो है वो हाइपरवोलेमिया में है। लेकिन कई बार हमें सोडियम को रिप्लेस करना पड़ता है। वाई? बिकॉज योर पेशेंट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हाइपोनेट्रेमिया, जिसकी अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो पेशेंट को हो सकती है। तो कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को असेस करना बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। और हाइपरटोनिक जो सेलाइन है वो आप पेशेंट को इन्फ्यूज कर सकते हो, राइट, लेकिन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड वेरी केयरफुली टाइट्रेटेड वे। ओके, तो बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन जो है वो आप इन्फ्यूज कर सकते हो इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जो इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट हमारे पास रहता है दैट इज एंटागोनिस्ट टू एडीएच और वेजोप्रेसिन, दैट इज डेक्लोमाइसिन। तो डेक्लोमाइसिन आप दे सकते हो और वो इसका वेजोप्रेसिन का एंटीडोट है। ओके, इसके साथ साथ हम लूप डायूरेटिक्स भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन लूप डायूरेटिक शुरू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सोडियम का लेवल कितना है। आइडियली अगर सोडियम का लेवल 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा है, ऑल्दो द नॉर्मल अमाउंट इज 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन इट इज सेफ टू यूज लूप डायूरेटिक इन दिस केस इफ द अमाउंट इज मोर देन 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि लूप डायूरेटिक जो है वो आपकी बॉडी से सोडियम को निकालते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लूप डायूरेटिक्स दे रहे हो तो आपको पोटाशियम की रिप्लेसमेंट में भी देनी पड़े, बिकॉज जो लूप डायूरेटिक है वो पोटाशियम को भी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो दिस इज हाउ द मैनेजमेंट ऑफ सीआरड इज बीइंग डन। तो मेजर डिफरेंसेस हमने क्या देखे, जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें यूरिन बहुत ही डाइल्यूटेड पास होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास होता है, पेशेंट को पॉली यूरिया होता है। जबकि सीआरड में जो वाटर होता है वो आपकी बॉडी में रिटेन्ड होता है, यूरिन बहुत ही कम अमाउंट में यानी कि ओलिग्यूरिया होता है पेशेंट में, और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो पास होगा। डायबिटीज इंसिपिडस में पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया होता है, जबकि सीआरड में भी पेशेंट, डायबिटीज इंसिपिडस में हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है, लेकिन सीआरड में पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया होता है, विच इज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया, राइट। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन दोनों केसेस में एक चीज याद रखना, सेफ्टी दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वन ऑफ द मेजर नर्सिंग प्रायोरिटी। ओके, तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आपको अब से ये दोनों डिसीजेस कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, और जितने पॉइंट्स आई होप आई वाज एबल टू कवर ऑल द पॉइंट्स एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल in order to get very useful and informative videos like this in future. Till then, bye bye, take care. I'll see you in the next video. Take care.